मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज होते ही इंदौर में भाजपा से महापौर का प्रत्याशी कौन होगा, इस बात पर मंथन किया जाने लगा है। इंदौर ही नहीं, भोपाल तक चर्चाओं का गलियारा गर्म रहा और जब भाजपा से इंदौर महापौर प्रत्याशी के रूप में जब पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर मुहर लगाई गई तो हर किसी की नजर उनके जीवन काल पर थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में पदस्थ रहे भार्गव बचपन से ही राष्ट्रहित और जनहित की सोच को लेकर आगे बढ़े। एबीवीपी से संघ और संघ से महापौर प्रत्याशी तक के अपने सफर को भार्गव जी ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के साथ साझा किया। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जूही भार्गव भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश में जब से नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हुआ है तब से ही कांग्रेस की तरफ से एक और प्रत्याशी तय था, तो वहीं भाजपा में इस पर मंथन जारी था। लेकिन जैसे ही नाम सामने आया, सभी की जुबान पर अब एक ही मंत्र है और वो मंत्र है आपका मित्र पुष्यमित्र। आज हम हमारे साथ में हैं भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, संघ से लेकर चुनाव तक का जो आपका सफ़र है और आगे भी ये सफ़र अब लंबा चलने वाला है, तो सबसे पहले संघ से चुनाव तक के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, हमारी पाठशाला है जो विचारों की और व्यक्ति को मजबूत करने की पाठशाला है कि अच्छे विचारों के साथ, राष्ट्रवाद के विचार के साथ हम भारत का विकास करें और उसी विचार को सार्थक करने के लिए इस क्षेत्र में भी अच्छे भाव से, अच्छे मन से और विचारों की प्रगाढ़ता के साथ काम करेंगे। जी, बात की जाए अगर अनुभव की, तो ये आपका पहला चुनाव रहेगा, तो क्या अनुभव की कमी इसमें सामने आ सकती है? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपका सामना संजय शुक्ला जी से, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या कुछ रहेगा इस बार? इसमें कहीं कोई अनुभव की कमी नहीं है। मैंने 10th की एग्ज़ाम भी पहली बार दी थी। जब मैं 12th में गया तो मैंने 12th की एग्ज़ाम भी पहली बार दी। अब मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है तो पहली बार लड़ूंगा और ऐतिहासिक मतों से जीतूंगा। संघ की एक विचारधारा रहती है, तो संघ की किस विचारधारा से आप ज़्यादा प्रेरित हैं, या संघ के किस, ऐसा एक कहते हैं ना कि थॉट होता है जब हम लोग संघ में कार्यकर्ता होते हैं, तो क्या वो थॉट प्रोसेस है जिसको लेकर के अब आप चुनाव की तरफ आगे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय और इसके विचार पुरुष, एकात्म मानववाद के प्रणेता श्री दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने हम सबको एक ही मंत्र दिया है कि आपको समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना है। पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलें, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और यही मेरी संकल्पना है अपने काम को लेकर। जी, बात करूं अगर मैं कि चुनाव की तरफ रुख करने की, क्योंकि अब तक कोई चुनाव ऐसा रहा नहीं, लेकिन अब चुनाव सामने है, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस संकल्प से काम कर रही है उसमें पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी चौहान का कृतित्व, हर छोटे से छोटे व्यक्ति, दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जिस भाव से काम कर रहे हैं। इंदौर में पिछले 4 हमारे महापौर श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, उसी गंगा को, उसी भाव को हम 5वें और महापौर की जीत के रूप में पंच लगाएंगे। देखा जा रहा है कि अगर इंदौर में बात करूं तो पिछले महापौर जो हमारे रहे हैं भाजपा से ही रहे हैं और भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है इंदौर को। लेकिन अगर मैं बात करूं जो काम किए गए हैं वो इतने ज़्यादा कहते हैं रिकॉर्ड उन्हें दर्ज कराए हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ये रहेगा? भाजपा में ही भाजपा से प्रतिस्पर्धा है आपकी। पुराना सारा किया हुआ काम, जनता के बीच में उसका भाव, उत्साह, इंदौर का पूरे देश और विश्व में गौरव मेरे चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है, चुनौती नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, आप श्रीमती जी हैं और इस चुनाव में आपका भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी आपकी भी रहेगी। कहते हैं कि जब एक पत्नी होती है वो अपने पति का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहती हैं, और ये पहला चुनाव है, तो किस तरह से आप साथ देंगे और किस तरह से एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको माना जा रहा है? मैं यही चाहूँगी कि आदरणीय वकील साहब मुझे अपने सभी सामाजिक क्रियाकलापों में अपने साथ रखें और सेवा का अवसर उनके साथ साथ मुझे भी मिले, ताकि मैं अपना समय भी उनके साथ व्यतीत कर सकूं, साथ ही समाज सेवा भी कर सकूं। जनता से मेरी यही प्रार्थना है कि उन्हें विजयी बनाएं। जनता की अगर मैं बात करूं, जनता के बीच एक नया चेहरा है यहाँ
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनता के लिए अभी एक कहते हैं कि नया चेहरा होना या फिर नाम बनाना, नाम तो है, नाम तो पूरे शहर में है, लेकिन एक नया चेहरा होना और भाजपा में कई वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टफ हो गया, चैलेंजिंग होगा? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है और उम्मीदवार कमल का फूल होता है, और जिसकी तैयारी हम जब ये इलेक्शन ड्यू हुए थे तब से कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता का महत्व है, सामूहिकता से निर्णय होता है। अगर मैं बात करूं अब तक आपका जो ये जर्नी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कहाँ से आपने शुरुआत की थी? संघ में को आपने क्यों चुना? और संघ से सबसे बड़ी कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुशासन देने में, तो क्या वजह रही संघ की तरफ रुझान की? देखिए, मैं स्कूल के समय से जब शाखा में जाने लगा तो भारत के प्रति समर्पण, देश के लिए कुछ करने का मन, लेकिन किस दिशा में वो काम किया जाए ये बताने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये बताया, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, देन मी। देखा जा रहा है कि आप सबसे ज़्यादा शिक्षित और युवा वर्ग कहा जा रहा है, तो ऐसे में क्या इसका फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, मैं एक नई बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पूरा देश, पूरा समाज ये कहता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लेके मुझे राजनीति में जाने का अवसर दिया है। तो अब ये चुनाव मेरा नहीं, इंदौर शहर के हर नागरिक, हर युवा, हर उस बहन का है जो चाहती है कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ। पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि जब अगर किसी नेता या होने वाले नेता जिन्हें हम कहते हैं, अगर मैं उनका कोई साक्षात्कार ले रही हूँ तो अपनी श्रीमती जी को अपने साथ रखे हैं, तो ये एक बड़ी पहल यहीं से हमें देखने को मिलती है कि समाज वहाँ पर था जहाँ पर हम लोग सिर्फ एक नेता की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार है या एक महिला को आगे उठाना, एक वो बड़ी बात है। आप कितना मानते हैं कि उनका योगदान इस जर्नी में आपकी? मेरी जर्नी में उसका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे पिताजी के विचारों के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत शक्ति है, जो मुझे कभी ये नहीं कहती है कि आप देर से क्यों आए, इतनी देर तक कहाँ थे, और हर काम में हर विचारों की प्रगाढ़ता को बढ़ाती है। आज मैं किसी अखबार में छपा उस इंटरव्यू को पूरा तो नहीं पढ़ पाया, पर उसने उस घटना का उल्लेख किया जो मैं भी भूल गया था। तो मेरे साथ किए हुए हर काम को उसने अभी भी यही कहा कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगी, और मैं भी ये चाहता हूं कि शहर की, प्रदेश की, देश की हमारी सब बहनें अपने परिवार में हर व्यक्ति के साथ हर चीज़ में कंधे से कंधा मिलाकर खूब आगे बढ़े, खूब काम करे, और ये हो रहा है। इंदौर वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और इंदौर वासियों को आप किस तरह से देखते हैं? एक बार स्वच्छता का पंच लगाया है और आप कह रहे हैं कि इस बार भाजपा महापौर का पंच लगाएगी। देखिए, हम स्वच्छता में सिक्सर भी लगाएंगे, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, हाईटेक सिटी, लेकिन ये सब इस देश के, इस प्रदेश के और इस शहर की जो उत्सव धर्मी बस्तियों में रहने वाली जनता जो है, उस सब के लिए है। विकास अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए है। तो सर्वव्यापी सब लोगों को साथ में लेकर काम करूँगा। एक आखिरी सवाल है मेरा कि स्वच्छता में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक की बात आती है तो इंदौर को हम लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ समझते हैं, और ये बहुत सत्यता है कि आज भी हम लोग रोड पर निकलते हैं, तो कितना ज़्यादा अब स्वच्छता के बाद हम लोग ट्रैफिक की तरफ इसमें ध्यान देंगे, आने वाले महापौर को हम लोग उसके लिए काम करते हुए देखेंगे? स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद, अच्छा और क्वालिटी फूड खाने में नंबर 1 आने के बाद, अब निश्चित तौर पर हम ट्रैफिक में नंबर 1 बनेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट में नंबर 1 बनेंगे, पार्किंग की व्यवस्था को सुधारेंगे, शहर में ध्वनि प्रदूषण मुक्त देश में नंबर 1 आए, नॉइस पॉल्यूशन ख़त्म हो, इस पर हम काम करेंगे। एक कहावत हमने हमेशा सुनी होगी कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मज़ा भी आएगा। और ये आज हम ये जज्बा और ये हौसला देख रहे हैं पुष्यमित्र जी में, और लगभग मुझे लगता है कि जो ये हौसला है इंदौर की जनता इसे ज़रूर देखेगी। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।